Hello students, next we will solve the question number 24th in exercise 3rd analytic function. In question number 24th, given that mod f dash z is the product of a function of x and the function of y. क्या गिवन है कि mod of f dash z x और y के फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है. शो दैट f डैश z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा. ठीक है, एक्सपोनेंशियल मीन्स इसको ई रेस टू दी पावर अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड गामा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, अल्फा रियल है सॉरी और बीटा और गामा, अल्फा रियल है, बीटा और गामा दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पर लोगे मोड ऑफ एफ डैश जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई. लेट फाई एक्स बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड साई वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई. एक्स का फंक्शन क्या लिया, फाई एक्स, वाई का फंक्शन क्या ले लिया, साई वाई. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, फाई एक्स इंटू साई वाई. ठीक है, तो मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू फाई एक्स इंटू साई वाई. ठीक है, फिर देखो इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को करवाया था 18 एग्जाम्पल. इसमें एग्जाम्पल 18 में दो पार्ट प्रूव किए थे, फर्स्ट और सेकंड. ठीक है, फर्स्ट आप लोगों ने सबने प्रूव कर लिया था, सेकंड पार्ट आप लोगों को प्रूव करवाया था. ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा, सबने सॉल्यूशन कर लिया होगा. और जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करो, 2 और 3 टाइम प्रैक्टिस करोगे देन कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे अच्छे से. ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से. 18 का पी पार्ट का जो रिजल्ट है यहाँ पर इसको लेते हुए और क्वेश्चन नंबर 24 को प्रूव करेंगे. ठीक है, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू 0. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू फाई एक्स इंटू साई वाई. ठीक है, मोड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे. सो वी टेक दिस पार्ट and put the value of mod of f dash z and then solve. We get the relation f dash z equal to e raised to the power alpha z square plus beta z plus gamma. ठीक है, उस रिजल्ट को यूज करते हुए और ये पार्ट को प्रूव करोगे. ठीक है, देखो इसमें सबसे फर्स्ट given that mod of f dash z equal to phi x into psi y where phi x is the function of x and psi y is the function of y. ठीक है, 18 के बी पार्ट के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट लेते हुए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये लर्न होना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे. मोड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो. ठीक है, log a इंटू बी log a प्लस log b. ठीक है, अब इस टर्म को फर्स्ट x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर y के रिस्पेक्ट में. तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0 हो जाएगा. ओनली इस टर्म को डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर log फाई एक्स प्लस y के रिस्पेक्ट में करोगे डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर log फाई एक्स 0 हो जाएगा. ओनली डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर log साई वाई इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पर देखो x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और ये x का फंक्शन है, सेम वेरिएबल है, तो ये डेल जो है इसको d में चेंज कर सकते हो. यदि सेम वेरिएबल्स हैं देन वी चेंज डेल बाय d. d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर log फाई एक्स इक्वल टू माइनस d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर log साई वाई इक्वल टू 2 अल्फ़ा लेट. ठीक है, तो डी में चेंज नहीं करोगे तो भी कोई नहीं, बट यदि वेरिएबल सेम है देन वी चेंज डेल बाय डी. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हो. ठीक है, सपोज ये टर्म्स किसके इक्वल हैं, ट्वाइस अल्फ़ा के इक्वल. ठीक है, इसको 2 अल्फ़ा लोगे तभी ये पार्ट जो है जो प्रूव करना है उस कंसेप्ट तक पहुंचोगे. तो इसको यहाँ पर सपोज क्या करना है कि ये किसके इक्वल है, 2 अल्फ़ा.
ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ये दो पार्ट हो गए, ये टर्म इसके इक्वल है और ये टर्म इसके इक्वल है, तो फर्स्ट इसको इसके इक्वल लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन मार्क कर लो इसको, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंस d2 अपॉन dx स्क्वायर log 5x इक्वल टू 2 अल्फ़ा, डिफ्रेंशिएशन है तो इंटीग्रेट करो इसको, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट d अपॉन dx log 5x इक्वल टू ट्वाइस अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन स्मॉल a। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड विल बी log 5x इक्वल टू ट्वाइस अल्फ़ा, x को इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ax प्लस कांस्टेंट ले लो c1, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, a ले रहे हो या b ले लो। ठीक है, यहाँ पे c1 c2 कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से ये टर्म आ गई log 5x इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस c1, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये सॉल्यूशन इस टर्म को इसके इक्वल लेकर चले और सॉल्व किया, तब इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट हुई। इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करोगे, इफ़ वी टेक दिस टर्म इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एंड इंटीग्रेटिंग 2 टाइम्स, then we get log psi y इक्वल टू अल्फ़ा, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस अल्फ़ा था, यहाँ भी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ ए कॉन्स्टेंट है तो यहाँ बी ले लो। ठीक है, बी वाई प्लस c1 है तो यहाँ c2 ले लो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर a कॉन्स्टेंट लिया, यहाँ c1 ले लिया था। ठीक है, इसमें नेक्स्ट ये b ले लो और यहाँ पर c2 ले लो। सॉल्व करके देख लेना इन दोनों टर्म्स को, 2 टाइम इंटीग्रेट करना, ये इक्वेशन इस फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ माइनस साइन यूज करो क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। इक्वेशन नंबर फोर्थ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा log 5x प्लस log psi y इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, वी गेट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, c1 माइनस c2 को न्यू कांस्टेंट c सपोज कर लिया। ठीक है, एंटी लॉग ले लो दोनों साइड में तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर लॉग, e और लॉग कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर, ये पूरा टर्म एज इट इज। 5x इंटू साई वाई, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू ये टर्म एज इट इज, ई रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब मोड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर अल्फ़ा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा। ठीक है, मोड कैंसिल करोगे दोनों साइड से तो ये इस फॉर्म में भी ले सकते हो, एफ डैश जेड इक्वल टू अल्फ़ा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा। ठीक है, तो ये अपने को प्रूव करना है कि इफ़ मोड ऑफ एफ डैश जेड इज़ द फंक्शन ऑफ
द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई देन एफ डैश जेड इक्वल टू दिस। अब ये मोड ऑफ एफ डैश जेड इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये प्रूव कर दें कि मोड ऑफ एफ डैश जेड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। या यहाँ पर ये कहो कि ये जो टर्म है मोड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू ये आ रही है अपनी इक्वेशन 5 में, ये इक्वेशन 5 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ई रेस टू दी पावर अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा, और ये इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। इस टर्म को लेकर चलेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूव करोगे, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड, तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे, मोड ऑफ एफ डैश जेड, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो और क्लियर हो जाएगा अभी। सिंस ई रेस टू द पावर अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा, ठीक है, ये टर्म लेकर चले। अब अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा इज रियल एंड बीटा एंड गामा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं मीन्स इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जेड की वैल्यू तो यहाँ पर पुट करोगे, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अल्फा रियल है, इसको तो एज इट इज रहने दो, और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको क्या पुट करोगे, ए प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, तो ए प्लस आयोटा बी, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और गामा ये सी प्लस आयोटा डी ले लो, ये ए प्लस आयोटा बी है तो इसको सी प्लस आयोटा डी ले लो। तो यहाँ से बीटा एंड गामा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि अल्फा रियल है और बीटा और गामा जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, सम्मिश्र चर हैं। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, इसके स्क्वायर को ओपन कर लो और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी टर्म्स और रियल टर्म्स जो है उनको सेपरेट कर लो, आयोटा और ये टर्म आयोटा, ठीक है। रियल टर्म्स कौन कौन सी हैं, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से देखो ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और आयोटा वाली टर्म्स जो हैं उनको एक साथ कर लो, ई रेज़ टू दी पावर आयोटा, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा एक्स वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस टी, ठीक है। तो रियल पार्ट, रियल टर्म्स और ये इमेजिनरी टर्म्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सो ई रेज़ टू दी पावर मोड ऑफ अल्फ़ा जेड, अब यहाँ पर मोड वैल्यू है ये, ठीक है, तो इसलिए मोड लोगे दोनों साइड, मोड ऑफ अल्फ़ा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज डिफरेंट क्वेश्चन है, मोड ले लो इसमें दोनों साइड, तो ये तो रियल पार्ट है, रियल पार्ट का मोड सेम वही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसका मोड लोगे देन वी गेट अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, और यहाँ से इसका टर्म का मोड लोगे तो ये होगा मोड ऑफ आयोटा 2 अल्फ़ा एक्स वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स है या बी वाई, एक बार ये कंफर्म करो इसको, बी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब देखो ये जो टर्म है इमेजिनरी पार्ट वाली जो टर्म है, इसका मोड वैल्यू है, इसमें मोड सिंस मोड ऑफ ई रेज़ टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका मोड, और इसके मोड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
तो यहाँ से अपना फॉर्मूला बनता है मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा और ई रेज टू द पावर मोड आयोटा थीटा। ठीक है, ये जो टर्म है जैसे इसका मोड है तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा आइलर फॉर्म के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। ठीक है, इसका जैसे मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसी के उसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मीन्स इस टर्म की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल। ठीक है, तो मोड ऑफ आयोटा और ये थीटा के स्थान स्पेस पर ये पूरा है अपना। तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो टर्म है ये तो 1 के इक्वल हो गई। ठीक है, और ये एज इट इज ये आ गया। इसलिए ई रेज टू दी पावर मोड ऑफ एल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एल्फा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये अपना इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 5 थी और ये इक्वेशन नंबर 6 ले लो। फ्रॉम 5th and 6th मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर मोड ऑफ एल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा। इसलिए इस टर्म की वैल्यू यहाँ पर ये टर्म लेकर चले और इसको सॉल्व किया, मोड वैल्यू ले ली यहाँ पर और ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर सॉल्व किया था। अब ये इसके इक्वल है तो एफ डैश जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर एल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट प्रूव हो गया।